का एग्जाम हो गया। अब ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूजन में है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, अब आगे हम क्या करें। दूसरी चीज आंसर की आ चुकी है, तो क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन मैम कैसे लगाने हैं, सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है, यहाँ पे आप लोग बच्चे मेरे को कमेंट करें कि मैम हम अपने आंसर की तो आगे आंसर की को चेक कैसे करें। तो चेक कैसे करना है आपको पता है, रो मार्क्स मैं कैसे बता रही हूँ डियर, सारे के सारे आपके क्या है मेमोरी बेस्ड के ऊपर है डियर। आप जैसे पेपर को डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, मान लो रीजनिंग है, खुली है, आपको एग्जैक्ट एक एक चीज तो याद है नहीं, बट आप हो वही बच्चे जो पेपर देख के आए थे, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं डियर। आप उसको थोड़ा सा रीजनिंग के लिए बोल रही हूँ, मैथ्स के लिए सॉल्व करके देख लो, और एक बार सोल्व करके आप एनालाइज कर लो कि हाँ इजीली अगर मैं यहाँ कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं पेपर में इसको कर आया हूँगा। ओके, अगर एग्जैक्ट अभी आपका आंसर निकल रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें एग्जाम के टाइम पे भी उस क्वेश्चन को करके आए होंगे। तो एक ऑन एंड एवरेज रीजनिंग और मैथ्स में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कुछ भी याद नहीं रहता। सेकंड पार्ट का तो ये है कि ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें दिख रहा है और हमें पता था यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव काम आएगा, उस बिहाफ पे हम काउंट भी कर सकते हैं कि 20 वाले में 18 ठीक है 2 गलत है, अगले वाले में 18 ठीक है 2 गलत, हम आइडिया लगा सकते हैं। बट रीजनिंग में जब हम देख रहे हैं ना, लाइक सीरीज है तो नेक्स्ट बताओ, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे थोड़ी याद रह सकता। अब हम देख रहे हैं कि हाँ हम यही लगा के आए थे, वो तो हम करेंगे तो पता चलेगा। रीजनिंग और मैथ्स को आप एक बार सोल्व करके देख लो, और जो अभी आप फिलहाल उसको कर पा रहे हो ना बिना किसी चीज के हेल्प से, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी करके आए होंगे। ठीक है, तो उस बिहाफ पे आप ये 40 क्वेश्चन सोल्व करके उसको एड ऑन कर लो और एक ऑन एंड एवरेज अपना रो मार्क निकाल लो। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर काउंट कर पाओ, क्योंकि आंसर शीट आपको मिलती नहीं, रिस्पॉन्स शीट मिलेगी नहीं, और पेपर में भी मेरा हो गया था ये, तो मैंने हाँ यही लगाया होगा। तो आप उसको सही कंसीडर कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ना कि ये हो भी नहीं रहा और मैंने शायद किया भी हो या क्या लगाया था याद नहीं आ रहा है, उसको गलत कंसीडर कर लो। बाद में वो इंक्रीज हो जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, लेकिन अभी उसको हाँ सही में कंसीडर करोगे, बाद में वो गलत हो जाएगा तो वो फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा। अभी उसको गलत में कंसीडर कर लो। ओवरऑल यहाँ पर क्या है, चेक कर लो कि हाँ इतने बन रहे हैं। रीजनिंग में मेरे 18 ठीक है 2 गलत है, जीके में मेरे यहाँ पे 8-9 ठीक है बाकी गलत है। ठीक है, जितने भी अटेम्प्ट किए थे उसके बिहाफ पर। मैथ्स में यहाँ पर 16 ठीक है 4 गलत हो गए हैं, 15 नंबर बने हैं। इस तरीके से इंग्लिश में हाँ मैंने यही लगा था। इंग्लिश का तो चलो याद रहता है, कोई दिक्कत है। हिंदी तो हमें पता ही है कि अच्छे से करके आए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंदी का पर्यायवाची हमें याद ना हो तो उसको गलत कंसीडर कर लो अभी फिलहाल के लिए। जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर लो कि 18 क्वेश्चन मैथ्स इसके हिंदी के ठीक है 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो डियर इस तरीके से आप ऑन एंड एवरेज यहाँ पर रो मार्क निकाल सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के बच्चे कहते हैं मैम याद ही नहीं है, तो थोड़ा सा सोल्व कर लो इन 40 क्वेश्चनों को 1 घंटा बैठ के कि हाँ मेरे से हो पा रहा है, तो मैंने डेफिनेटली वहां कर लिया होगा। इतना तो आपको याद है कि मैं यहाँ रीजनिंग में 18 क्वेश्चन करके आया था और ये दोनों तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, उसको साइड कर दो। जो बाकी किए थे उसमें से एक बार करके देख लो। ठीक है, ये तरीका है कि आप अपने रोमा को यहाँ पर क्या